दोस्तों नमस्कार। आप सबका दी गाइड बाबा चैनल पर स्वागत है। साथियों, इफ़ यू हैव completed your PhD or pursuing PhD and looking for the assistant professor's jobs in the college or the university, there is a wonderful opportunity for you. There are total 561 seats as a guest faculty, and this university is Lalit Narayan Mithila University. It's come under the government of Bihar. तो अगर आप बिहार के वासी हैं या बिहार से बाहर से भी हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक हैंडसम सैलरी इन हैंड 50,000 पर मंथ आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। तो साथियों, इस वीडियो में हम डिटेल में बातचीत करेंगे कि ये फॉर्म अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है एंड लास्ट डेट क्या है। आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना है। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, यहाँ पर केवल और केवल आपके एपीआई और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन होंगे। तो और आपको किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है, और जो टोटल 561 सीट्स हैं वह बहुत सारी सब्जेक्ट में 30+ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि ये सीट्स आई हुई हैं। तो किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बातचीत करेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सन हु हैव बीन कंप्लीटेड देयर पीएचडी और परसुइंग देयर पीएचडी। सो साथियों, यहाँ पर जो इस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, यहाँ पर जब आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आप डालिए career.ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी lnmu.ac.in। तो यहाँ पर आपको यह पूरा आएगा और यहाँ पर आपको सीधा यहाँ पर आप देख रहे हैं गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट 2026 एप्लीकेशन ओपन, अप्लाई बिफोर लास्ट डेट। तो साथियों, लास्ट डेट हम पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट डेट है वह है 23 मई 26। इसको ध्यान रखिए, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की ये लास्ट डेट है। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट लेकर के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है, उसमें डिटेल में अभी हम लोग देखेंगे, वहाँ पर फॉर्म को भेज देना है विथ योर ऑल डॉक्यूमेंट्स, और यह पहुँच जाना चाहिए 30 मई तक। ओके, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इस वीडियो में हम डिटेल में बातचीत करेंगे ही हर एक पॉइंट्स के बारे में कि आपका सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित हो सके, इसके बारे में भी, क्योंकि यहाँ पर पूरा फेयर सिलेक्शन होना है। आप ध्यान देंगे, अभी मैं बताऊँगा कि सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि यह गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो एलिजिबल होते हैं लेकिन उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। इस चैनल का यही हमेशा प्रयास है कि गांव के दूर दराज के जो कंट्री साइड्स के लोग हैं, रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, जिन तक सही गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, उन तक सही इन्फॉर्मेशन और उनको सही गाइडेंस दिया जा सके, स्पेशली हायर एजुकेशन से रिलेटेड। और इसके साथ साथ इस चैनल पर कभी कभी हम कुछ पॉडकास्ट भी करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन सब से भी बातचीत करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको एजुकेशन और एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ और कुछ मोटिवेशनल चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो यह चैनल कुछ लोगों का समूह है जिसको कि हम सब मिलकर चलाते हैं। कई सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर वैकेंसीज़ के बारे में। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी वैकेंसीज, ये जो दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी वैकेंसीज डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल ये सब्जेक्ट्स बता रहा है 16, लेकिन विद इन 16 इनमें कुछ जो हैं जो एलाइड भी होंगे वो सारे भी अप्लाई करेंगे। एक सब्जेक्ट के लगभग 1-2 एलाइड हो ही जाते हैं, कभी किसी के 3 भी हो जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस के 3-4 एलाइड हो सकते हैं। तो उसमें सब मिलाकर के 30+ सब्जेक्ट्स के लिए ये टोटल बन जाता है। और यहाँ पर जो सीट्स है यह दे चुका है सेशन 2026 के लिए। तो यह 1 ईयर के लिए आपका चलेगा ही, लेकिन इसमें मोस्टली होता है कि यह आपका परस्यू होता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान देना है। चलिए साथियों, अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आपको सब्जेक्ट वाइज
कितनी कितनी जो सीट्स है वह देख लेते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 22 मार्च रात को 23 तक चूँकि ये हो गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप एज सुन एज पॉसिबल, मैं तो कहता हूँ कि जैसे ही ऐसी चीज़ों की आपको जानकारी मिलती है तुरंत जो है फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हम देखते हैं कि कितनी सीट है। इसी को आप अप्लाई करेंगे तो यहीं पर आपका आता है सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में ये सीट्स दिया हुआ है। यहाँ पर सीट्स जो है पूरा कंबाइंड सीट्स दिया हुआ है हर एक कैटेगरी का मिला करके, लेकिन इसमें आपका कैटेगरी वाइज सीट्स होती है। 27% OBC, 15% SC एंड 7.5% ST एंड 10% EWS। बट हियर दिस इज बिहार, एंड बिहार में आपको हर एक कैटेगरी में कुछ वुमेन का भी वर्टिकल रिजर्वेशन है, तो उनको भी मिलेगा, PWD का मिलेगा ही। और यहाँ पर OBC में BC EBC होता है, तो उनका जैसे रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर फॉलो अप होगा। एंड वैसे ही SC और ST में होता है दलित महादलित, तो उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो अप होगा। और हर एक कैटेगरी की में 33% महिलाओं का रिजर्वेशन होगा, इसका भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो और अगर आप किसी बिहार के अलावा किसी अदर स्टेट के हैं तब आपको वहाँ पर UR यानी कि जनरल में ही काउंट होंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको फॉर्म अप्लाई करना हो, यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख रहे हैं और सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर अप्लाई लिखा हुआ है, तो अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर सीधे फॉर्म खुल करके आ जाएगा और ईजिली अप्लाई हो जाएगा। चलिए, बॉटनी में यहाँ पर देखिए 14 सीट्स हैं, केमिस्ट्री में 18, इकोनॉमिक्स में 70 ज़बरदस्त सीट्स हैं। ऐसे ही इंग्लिश में यहाँ पर आप देख रहे हैं 75 सीट्स, इंग्लिश वालों के लिए तो बिल्कुल वाहवाही है। हिंदी के लिए भी 89, हिस्ट्री के लिए 89, मैथिली एक बिहार का सब्जेक्ट है, एक भाषा है, उसके लिए 11, मैथमेटिक्स के लिए 17। ऐसे ही आप देखेंगे कि जूलॉजी में यहाँ पर 30 सीट्स आया है, पॉलिटिकल साइंस में 60, सोशियोलॉजी में 60। तो ऑल दीज आर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग स्कॉलर्स एंड द डॉक्टर्स हु हैव रिसेंटली कंप्लीटेड, और जो पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं PhD, उनके लिए भी। ये टोटल मिलाकर जो सीट्स बनती है 561। यहाँ साथियों आपको बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ चीज़ें हैं। ये 2 पार्ट में ये वैकेंसीज आई थी, एक तो सोशल साइंस के लिए और कुछ साइंसेस के सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पर आप देखिए ये सारी सीट्स दी हुई है। यह आपका जो पूरा सीट्स बनता है, यह बनता है 360 सीट्स, ओके। और इसी में एडवर्टाइजमेंट आया है जो कुछ ना साइंस के सब्जेक्ट के लिए मेनली दिया हुआ है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 23 तक फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है, ठीक है। और 30 मई तक ये फॉर्म आपका पहुँच जाना चाहिए। ये कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनका अलग से दिया हुआ है, तो इसको आप देखेंगे तो कुल मिला करके यहाँ पर 201, तो दोनों मिला करके बन जाता है 561, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी सीट्स हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 55%, अगर OBC SC ST या से कुछ बिलोंग करते हैं आप तो यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन मिलता है। कुल मिलाकर के आपका 50 या 55% मार्क्स होना चाहिए, नेट सेट होना चाहिए, या आपके पास PhD डिग्री तो होनी ही चाहिए। यहाँ पर रिसर्च पेपर भी सारे काउंट होंगे, वो सब भी हम लोग अभी बातचीत करेंगे आगे चल करके। 1 जनवरी 2026 तक आपका मैक्सिमम 55 ईयर्स तक एज होना चाहिए, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होना है साथियों, उसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। एप्लीकेशन तो आप फॉर्म भर ही देंगे। यहाँ पर ये देखिएगा कि फॉर्म को अप्लाई करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेना है, उसके साथ साथ सारे रिलीवेंट सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स लगा करके इस एड्रेस पर रजिस्ट्रार LN मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा 846008, इस पर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट या कुरियर करना है। मेरा सजेशन होगा कि आप स्पीड पोस्ट कीजिए। स्पीड पोस्ट बहुत जल्दी 24 to 48 आवर्स में पहुंच ही जाता है इंडिया में कहीं भी, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी वगैरह दिया हुआ है सारी कैटेगरीज के लिए। UR या जनरल एंड BC EBC जो भी है उनके लिए 1000 है, और SC ST PH कैंडिडेट के लिए 570, एंड वुमेंस कैंडिडेट के लिए सभी कैटेगरी के वुमेंस के लिए 750 यहाँ भी था ये। एंड आप देखेंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस है साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस 2 चीज़ों पर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो API कैसे काउंट होता है कैंपसेस में यूनिवर्सिटी के, इस पर जस्ट
इस वीडियो से पहले वाला जो वीडियो है इसी चैनल पर, उसमें डिटेल में बातचीत की गई है कि आप API कैसे बढ़ा भी सकते हैं। वो सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई है। उस वीडियो का लिंक API के बारे में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। तो ये होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। तो API की ये बातचीत हो गई। तो ये होगा API 100 मार्क्स, जहाँ पर कि आपका UG से लेकर के PhD, रिसर्च पेपर, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। इसके बाद भी अगर आपने कोई पढ़ाई किया है, PDF किया है, या कहीं एज ए रिसर्च असिस्टेंट एसोसिएट काम किया है, या अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं एज ए गेस्ट फैकल्टी, या कहीं एज ए कॉन्ट्रैक्ट पर या एडहॉक पे, जहाँ पर कि आपका पे स्केल अगर मिलता है सैलरी में, तो वो आपको एज एक्सपीरियंस काउंट करेंगे। तो उसके भी पर ईयर 2 पॉइंट्स मार्क्स होते हैं, वो भी काउंट होगा आपके API में। API का कंप्लीट डिटेल इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, जिसका कि उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये 100 मार्क्स, इसमें तो कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता, जितना आपका बनता है उतना बनता है। और 15 मार्क्स का होगा आपका इंटरव्यू। टोटल मिलाकर हो गया 115, यानी कि 115, इतना में आपका सिलेक्शन होना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो सिलेक्शन होना है वह फेयर होना है। और सिलेक्शन होने के बाद आप ज्वाइन तो करते ही हैं। अब आपको यहाँ पर 50,000 जो है ना पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो यह एक अच्छा अमाउंट है, इस बात को आप ध्यान रखें। साथियों, मेरा आप सबसे बहुत ही स्ट्रांगली रिक्वेस्ट और सजेशन है कि इस फॉर्म को आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल ये दिख भी जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है तो कितना पॉइंट मिलेगा आउट ऑफ 100, ठीक है। यह पूरा UGC का गाइडलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो आया था। पहले भी ऐसे ही हुआ करता था, थोड़े बहुत कुछ चेंजेज हुए। तो इसके अकॉर्डिंग आपको API में पॉइंट्स काउंट होते हैं। चलिए साथियों, आप लास्ट डेट का ज़रूर ध्यान रखिए, 23 मई 2026, इससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। कोई भी डाउट है आपको, आप अपना API कैसे बढ़ाएं, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है या आप फॉर्म अप्लाई करें या ना करें, तो आप एलिजिबिलिटी के साथ आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट कोई बहुत बड़ा इशू है तो आप ज़रूर करिए। जो हमारा ईमेल है vinod.theguide guide@gmail.com, इस पर आप मेल भी मुझे कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैनल का व्हाट्सएप लिंक प्लस टेलीग्राम ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको नित्य वैकेंसी से संबंधित, PhD से संबंधित और मोटिवेशन, हेल्थ, एजुकेशन, कुछ पॉडकास्ट, अवेयरनेस से संबंधित चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहती है। साथियों, आपसे फिर अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एमंग द नीडी पीपल। जय हिंद, वंदे मातरम।